गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। इसने कई अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह एक ही एकीकृत टैक्स सिस्टम को अपनाया जो एक राष्ट्र एक टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। जीएसटी का सफर साल 2000 में शुरू हुआ। ये एक व्यापक कई चरणों वाला और मंजिल आधारित इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके मुख्य पड़ावों में 2006 में अधिकार प्राप्त समिति का गठन, 2011 से 2016 तक लंबी चर्चाएं और 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम का पारित होना शामिल है, जिसके बाद 2017 में इसे लागू किया गया। इसने अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह लेकर टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया। भारत में जीएसटी को सप्लाई की जगह के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी राज्य के भीतर होने वाली सप्लाई पर लागू होते हैं, जिन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारें वसूल करती हैं। आईजीएसटी राज्यों के बीच होने वाली सप्लाई पर लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार वसूल करती है। ये व्यवस्था पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और डबल टैक्सेशन से बचाती है। जीएसटी की मुख्य विशेषताओं में एक राष्ट्र, एक टैक्स और मल्टी स्टेज टैक्स शामिल हैं। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो उपभोग पर लगाया जाता है। यह प्रणाली इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देती है, जिससे कुल टैक्स का बोझ कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स केवल प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर ही चुकाया जाए, जैसा कि निर्माता से उपभोक्ता तक के उदाहरण में दर्शाया गया है। जीएसटी व्यवसायों, उपभोक्ताओं और देश को कई लाभ प्रदान करता है। ये टैक्सेस के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये कार्यकुशलता में सुधार करता है, अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देता है, प्रौद्योगिकी आधारित है, आर्थिक विकास को गति देता है, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है और सरकारी राजस्व में वृद्धि करता है। जिन व्यवसायों का टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से अधिक है, आमतौर पर सामान के लिए 40 लाख रुपए और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए, या जो अंतरराज्यीय आपूर्ति इंटरस्टेट सप्लाई में शामिल हैं, उनके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद एक अद्वितीय 15 अंकों का GSTIN जनरेट होता है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए पैन कार्ड तथा पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जीएसटी टैक्स संरचना में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी शामिल हैं। टैक्स को अलग अलग स्लैब में बांटा गया है, जैसे कि 0%, 5%, 18% और लग्जरी या सिन गुड्स, नुकसानदायक वस्तुओं के लिए 40%। इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे सप्लाई के प्रकार यानी राज्य के भीतर, इंट्रास्टेट या राज्यों के बीच इंटरस्टेट के आधार पर लागू किया जाता है। जीएसटी रिटर्न बिक्री, खरीद और टैक्स की एक रिपोर्ट होती है, जिसे हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हर महीने या हर 3 महीने में फाइल करता है। इसके मुख्य प्रकारों में बिक्री की जानकारी के लिए GSTR1 सारांश और पेमेंट के लिए GSTR3B और सालाना रिटर्न के तौर पर GSTR9 शामिल हैं। देर से फाइल करने पर जुर्माना लगता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। देय टैक्स की गणना आउटपुट जीएसटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC घटाकर की जाती है। इसका भुगतान नकद या ITC का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसकी ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के माध्यम से की जाती है। मासिक फाइलिंग, अनुपालन सुरक्षा और ITC का सत्यापन भुगतान प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। एक निश्चित टर्नओवर सीमा से ऊपर ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य है, जिसके तहत रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए IRN के साथ इनवॉइस जनरेट किए जाते हैं। 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल आवश्यक है। ये उपाय पारदर्शिता बढ़ाते हैं, डेटा को मानकीकृत करते हैं, धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखते हैं और सामान के प्रवाह की आसान ट्रैकिंग व निगरानी को संभव बनाते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है। टैक्स की दरें आसान हैं। व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6%। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC का लाभ न मिलना और राज्यों के बीच इंटरस्टेट बिक्री न कर पाना। जीएसटी में नियमों का पालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इनमें देर से फाइलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना और रजिस्ट्रेशन न करवाना शामिल है। टैक्स चोरी और नकली इनवॉइस जारी करने जैसे गंभीर अपराधों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, जो नियमों के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। टैली में जीएसटी को मैनेज करने में 4 चरण शामिल हैं: जीएसटी फीचर को चालू करना, ड्यूटी और टैक्स के लिए GST लेजर बनाना, खरीद और बिक्री के लेन देन को रिकॉर्ड करना और फाइल करने के लिए GSTR1 और GSTR3B जैसी वैधानिक रिपोर्ट बनाना। मिलान रेकन्सिलिएशन के लिए ITC रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टैली प्राइम और ERP नेक्स्ट की पूरी ट्रेनिंग, साथ ही GST की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत ट्रेनिंग के लिए हमसे जुड़ें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।